अस्सलाम वालेकुम। आज एस्पायर की ट्रेनिंग के साथ आपके पास मैं हूं आपका ट्यूटर फ़ारूक नदीम। आज हम एस्पायर की ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं बेसिक लाइन वर्क जो है, जो कि आप 2D कटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। आज आपको मैं बेसिक लाइन वर्क की ट्रेनिंग दूंगा जो कि आप 2D कटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। आगाज़ करते हैं। स्टार्टअप टास्क में से सबसे पहले फीचर देखेंगे क्रिएट अ न्यू फाइल। जैसे ही मैं क्रिएट ए न्यू फाइल करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास जॉब सेटअप, जिसका मैंने इसकी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपको इससे पिछले लेक्चर में दी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले हम उसके साइज़ को सेट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे जो फाइल बनाने जा रहा हूँ उसका साइज़ 2 फीट बाई 2 फीट का होगा। यहाँ पे देखें मैंने टैब का सहारा लिया और 2 फीट बाई 2 फीट में इसको लेके आया। इसी तरह से फिर मैं टैब प्रेस करूँगा और इसको मैंने 0.5 इंच में सेट किया। मटेरियल सरफेस को ही हम एज अ ज़ीरो रेफरेंस लेंगे और इसका एक्स वाई डेटम पोजीशन जो है वो यहाँ पे मिड में लेके आते हैं। इस जॉब को मैंने ओके किया और ये हमारे पास 2 फीट बाई 2 फीट की जॉब यहाँ पे लाके हमारे पास जो इस वक्त वर्किंग कैनवस है वो 2 फीट बाई 2 फीट का है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि इसके ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जो कि ऑपरेशन में यूज़ होते हैं, जिसमें न्यू फाइल सेव, ओपन बिटमैप है और इसी तरह से अनडू, रीडू, कॉपी पेस्ट एंड कट मौजूद है। क्रिएट वेक्टर में हम लोग सबसे पहले सर्कल को डिस्कस करेंगे। जैसे ही मैंने सर्कल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने सर्कल का साइज़ हमें दे दिया और जहन में रखिएगा कि हमने स्टार्ट लिया हुआ है इंच यूनिट के साथ। तो सबसे पहले तो उसकी वो पोजीशन बता रहा है कि आपने एक्स और वाई इस सर्कल को किस पोजीशन पे रखना है। उसके बाद आप उसको रेडियस या डायमीटर की मदद से डिफाइन कर सकेंगे। तो मैं एक्स और वाई को 0 करता हूँ ताकि एग्जैक्ट उसका सेंटर, ये वाला जो पॉइंट है, ये एक्चुअली उसका 0 होगा जहाँ पे हमने उसका डेटम पोजीशन मार्क किया हुआ है। तो मैं इसके सर्कल का साइज जो है वो, अब देखिए यहाँ पे 30 इंच लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी हमने जो वर्क पीस लिया हुआ है वो 24 इंच का है। तो मैं उसके मुताबिक इसको यहाँ पे 20 इंच जो है वो डायमीटर मार्क करता हूँ और क्रिएट करें। ऑटोमेटिकली आपने देखा कि इस जगह पे इस सेंटर को मेंटेन करते हुए एक सर्कल ड्रॉ हो गया है। इस तरह मैं यहाँ पे उसको 22 का एक सर्कल ड्रॉ करूँगा तो वो एक 22 का सर्कल भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे उसको 18 इंच का सर्कल भी एक ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने उसके साथ ही और भी सर्कल ड्रॉ किए। यहाँ पे मेरे पास एक टूल मौजूद है ड्रॉ एलिप्स का। इसकी मदद से हम लोग एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं। उसके यहाँ पे जो पोजीशंस आ रही हैं, एक्स वाई की पोजीशन है और उसकी विड्थ और हाइट की पोजीशन है। मैं यहाँ पे उसकी जो विड्थ है वो मैं 20 कहता हूँ और हाइट उसकी 20 ही कहता हूँ और एक्स वाई पोजीशन भी उसकी मैंने 0 ही रखी। तो उसी तरह से आप देखें कि उसने यहाँ पे एक एलिप्स को ड्रॉ कर दिया। अगर आप उसके ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो यहाँ पे, यानी ये बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को पोजीशन देगा राइट लेफ्ट टॉप के हवाले से, राइट लेफ्ट बॉटम के हवाले से एंड मिड पॉइंट के हवाले से। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। डिलीट करने के लिए बड़ा आसान है कि आपने जस्ट उसको सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। इसी तरह से साथ साथ हम एडिटिंग के टूल को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये देखिए, ये नॉर्मल सिलेक्शन टूल है, आप इसे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए यूज़ होगा। आप इसके साथ इसकी क्रॉस विंडो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें, ये क्रॉस विंडो आप लेंगे अपोजिट साइड पे तो वो उसको सिलेक्ट करेगा। अगर आप राइट साइड पे उसकी विंडो लेंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकेंगे जो विंडो के अंदर कम्प्लीटली आ रहा होगा। इसी तरह से ये हमारे पास नोड एडिटिंग उसका मोड है। आप यहाँ से इसकी नोड्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया, बल्कि मैं अगर यहाँ पे लेके आऊँगा उस सर्कल के साथ उसकी स्नैप को सेट करेगा। तो यहाँ पे आप उसको अपनी मर्ज़ी से नोड्स की मदद से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे ये नोड ली और इसी तरह से मैंने इस नोड को यहाँ पे लिया, तो ये शेप हमारे पास यहाँ पे मौजूद है।
इसी तरह से ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म मोड के लिए है कि आप किसी भी टूल को यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पकड़ा और आप इसको बड़ा या छोटा इस सीमत पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको इसकी ये पोजीशन सेट करके दिखाई। ये देखिए मैंने इधर से इसे पकड़ा और ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये हमारे पास ग्रुप और अनग्रुप के लिए है। जैसे मैंने ये वाले दो ऑब्जेक्ट्स रखी है और इनको ग्रुप कर दिया। अब मेरी सिलेक्शन में ये दोनों एक वक्त में इकट्ठे ही सिलेक्ट हो गए। ये उनको अनग्रुप करने के लिए है। ये देखें फिर वो अलग-अलग से हो गए। तो अभी हम आगे अगर चले तो हमारे पास यहाँ पे ये एक टूल मौजूद है मेजर का। आप इसकी मदद से कोई भी दो पॉइंट्स को आपस में मेजर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पे उसकी वैल्यूज शो हो रही है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेजरमेंट लेता हूँ तो आप गौर कीजिएगा यहाँ पे उसने उसकी वाई डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस भी बता दी, ओवरऑल डिस्टेंस भी बता दी, डिग्री भी बता दी और एक्स की तरफ उसकी डिस्टेंस क्या है, वाई की तरफ डिस्टेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट और उसका एक्स और वाई जो है उनके आपस में वैल्यूज भी उसने बता दी। इसी तरह से कर्सर पोजीशन उसने बताई। यहाँ पे आपको तमाम तरह उसकी स्पेसिफिकेशन मिलती रहेंगी। आगे हम चलते हैं। ये हमारे पास है वेल्ड टूल। वेल्ड टूल की मदद से हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में वेल्ड कर सकते हैं। जैसा अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए मैं फ्री फॉर्म में यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। क्लोज करें, इसको मैं मूव कराता हूँ। ये मैंने यहाँ पे दोनों के दरमियान में रखा और इनको सिलेक्ट करके मैं वेल्ड करूँगा तो आप देखिए उसने उसे वेल्ड कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल के यहाँ पे रखता हूँ और इन दोनों को शिफ्ट की मदद से मैंने सेलेक्ट किया और वेल्ड करें तो ये देखिए उसमें से वो शेप उसको उसने दे दिया है। इसी तरह से हम इससे मुख्तलिफ अशकाल को आपस में वेल्ड करके अपनी मतलूबा शक्ल दे रहे होते हैं। तो ये इसी तरह से आगे इसमें सबट्रैक्ट का टूल मौजूद है। आप जैसे हमने वेल्ड किया, ये तो दो ऑब्जेक्ट को जब हम पकड़ते हैं तो उसकी जो बाउंड्री होती है उसको वो मेंटेन करता है इंटरनल तमाम ऑब्जेक्ट को रिमूव करके। मैं इसको यहाँ से बाहर वाले ऑब्जेक्ट तक लेके जा रहा हूँ और ये देखिएगा इन दोनों को अगर मैं सेलेक्ट करके ट्रिम करने की कोशिश करता हूँ तो उसने अजाफी पोर्शन सारे रिमूव करके जो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे थे उनको उसने बचा दिया। इस तरह से ये देखें। ये अब मैं सिलेक्शन मैंने चेंज की, सिलेक्शन चेंज करने से भी उसने उसकी पोजीशन सेट कर दी। डिलीट करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन यूज़ किया और ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। रेक्टेंगल के लिए भी वही तरीकाकार है। आप इन चीज़ों को मेरा ख्याल आप समझ रहे होंगे। मैं अगर फ्री फॉर्म में रेक्टेंगल लगाना चाहता हूँ तो आप जस्ट ड्रॉ करें और रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। और अगर आप उसकी को पोजीशन देना चाहते हैं और उसको पोजीशन दें, एक्स वाई की वैल्यू दें, जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं, स्क्वायर में रखना चाहते हैं, रेडियस एक्सटर्नल करना चाहते हैं, रेडियस इंटरनल करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ से उसकी लेंथ विड्थ दें। मैं यहाँ पे उसको लेंथ विड्थ देता हूँ और इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। मैं इंटरनल रेडियस देता हूँ और उसके साथ उसको मैं 2 इंच का फासला दे के उसको अप्लाई करता हूँ तो उसने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये उसने रेक्टेंगल ड्रॉ की लेकिन उसके जो रेडियस थे वो इन साइड पे कर दिए। मैं ये एक्सरसाइज रिवाइज करने जा रहा हूँ। रेक्टेंगल की कमांड लें, रेडियस उसके मैंने एक्सटर्नल लिए, विड्थ उसकी मैंने 18 कर दी, हाइट उसकी मैंने 10 कर दी, क्रिएट किया तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। मैं अगर इसकी इस पोजीशन पे लाना चाहता हूँ और इसको मैं 6 करके इसको मैं 4 करके यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, जो रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह से
आप अपने मतलूबा ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। मैं मूव की कमांड के साथ इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा हूँ और ये आपके सामने उसकी मूव की पोजीशन दी मैंने। शिफ्ट के साथ मैंने दूसरा, मैंने जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा वो बचेगा, दूसरा रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया, अब ट्रिम करूंगा तो वो उसमें से ट्रिम हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि ये बाहर वाली बाउंड्री बचे तो आप इनको वेल्ड कर दें तो बाहर वाली बाउंड्री बच जाएगी। इसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि जो इनके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट जो पोर्शंस हो रहे हैं सिर्फ वो बचें, तो आप ये वाले टूल यूज़ करें तो उसके वो जो एक दूसरे को ओवरलैप हो रहे हैं इससे वो बच जाएंगे, बाकी सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इसके कुछ टूल थे जो आज हमने डिस्कस करने थे। अभी हम इन टूल्स की मदद से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं अगर डिज़ाइन के हवाले से यहाँ पे कुछ काम करना चाहूँ तो वो आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, अब आप इस सर्कल से मज़ीद डिज़ाइन अगर बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आए। इसी तरह से मैं फिर कंट्रोल वी करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आता हूँ। इसी तरह से आप फिर कंट्रोल वी करें, एक ऑब्जेक्ट और आ गया, आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं। ऐसे ही आप फिर कंट्रोल वी करें और इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं इस सर्कल को डिलीट करूंगा और इसके बाहर वाले तमाम सर्कल्स को ट्रिम करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास ट्रिम का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। जस्ट आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते जाएं और वो उसको ट्रिम करता जाएगा। ये देखें, इसी तरह ये मेरे पास आर्क मौजूद है। मैं यहाँ से शुरू करके ये उसका 3 पॉइंट आर्क ली, यहाँ से ये और ये आर्क लगाई, फिर मैं एक और आर्क लगाता हूँ, यहाँ से शुरू की और ये मिड पॉइंट दे के फिर मैंने उसको एंड पॉइंट दिया और ये आर्क लग गई। तो इस तरह से हम उसमें मज़ीद आर्क भी लगा सकते हैं। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ग्रुप किया और ये हमारे पास आ गया मिरर। जैसे मैंने मिरर लिया तो क्रिएट मिरर कॉपी, मैंने कॉपी ली। इसको किस साइड पे मिरर करना है, सेंटर पेस्ट करना चाहते हैं, इंतहाई राइट पे करना चाहते हैं, ये आपके पास फीचर मौजूद है। मैंने शिफ्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट को भी पकड़ा और उसको इंतहाई बॉटम पे किया, तो इस तरह से हमने उस ऑब्जेक्ट को तमाम के अंदर अप्लाई कर दिया। नाज़रीन, ये कुछ बेसिक कमांड्स मैंने आपको बताई, लेकिन उसके साथ साथ हमने इस पर कुछ काम भी किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बेसिक टूल्स की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम प्रॉपर एक असाइनमेंट पे काम करेंगे। ये इंट्रोडक्शन थी सिर्फ टूल्स की, उनको किस तरह से यूज़ करते हैं और वो बताया गया, लेकिन इससे जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें प्रॉपर हम एक रेफरेंस बनाएंगे, एक डिज़ाइन बनाएंगे जिसके ऊपर हम इन टूल्स को यूज़ करेंगे और अपनी जॉब को डन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।